अदालत को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। ये 1970 या 60 की बात नहीं करी, अभी चंद साल पहले की मैं बात कर रही हूं। और फिर जब ये अभी वो भी बात करते हैं, जब ये अभी केस चल रहा था इलेक्शन का अदालत में, तो मैं टीवी देख रही थी, टिकर्स आ रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब जज्बाती हो गए। मैं बड़े अदब से ये कहना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस साहब, आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब एक मुंतखब वजीर आजम को, करोड़ों अवाम के मुंतखब वजीर आजम को एक एक्सपायर्ड इकामा रखने पर उसको दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको उस वक्त भी जज्बाती होना चाहिए था जब बाप का साथ देने पर, असूल का साथ देने पर, पाकिस्तान के आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए स्टैंड लेने पर लोगों की बहू बेटियों को उठाकर सजाए मौत की चक्कियों में फेंका जाता था। आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब राना सनाउल्लाह पर मंशियात का शर्मनाक केस बना, और ना सिर्फ केस बना, बल्कि जब इनका जमानत का केस था, जज सुन रहा था, जज उठ के अंदर गया, व्हाट्सएप पे कोई फैसला आया, वापस आए तो जज ही बदल गया। और जब पूरी मुस्लिम लीग नून को चुन चुन के, ये तलाल चौधरी आपके सामने यहां बैठा है, चुन चुन कर सच बात करने पर, हक बात करने पर, जमहूरियत की बात करने पर, आइन और कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया, या फिर उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई, कहा गया तहरीके इंसाफ ज्वाइन करो या फिर पार्टी का टिकट छोड़ दो। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था जब 2018 में पूरी दुनिया के सामने आरटीएस बिठा के आवाम की जो राय थी उस पर शब खून मारा गया। नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। तब आप जज्बाती नहीं हुए? तब आप जज्बाती नहीं हुए जब मैं जेल में थी। मैं अपनी बात आपको बताती हूं। मैं 5 महीने अडयाला में बेगुनाह कैद रही और 5 महीने में नैब में आई वॉज द फर्स्ट एवर वुमन टू बी नैब्स गेस्ट। और आप जानते हो कि मेरे पे वो मुकदमा जिसमें मुझे 60 दिन नैब में 57 डेज रखा, उसके बाद 3-4 महीने मुझे कोट लखपत जेल में रखा। आप जानते हो वो रेफरेंस आज तक फाइल नहीं हुआ। उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए। उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए जब आपके ब्रदर जजेस के ऊपर, वो जज जिनको आइन और कानून पर चलने की पादाश में उनकी फैमिलीज को सड़कों पे रुलने के लिए छोड़ दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात कर रही हूं मैं। ना उनको जानती हूं, ना उनकी वाइफ को जानती हूं, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि क्योंकि वो एक हक और कानून पर चलने वाला जज था, कानून पे, आइन पे चलने वाला जज था, वो इनके रास्ते की रुकावट था, वो इमरान खान के रास्ते की रुकावट था। मैं ये आज हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद ऑपोजिशन की, गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त तो हुकूमत इमरान खान की थी। बात यह कि आप क्वालिटी ऑफ जजेस देख लें, यहीं से आपको पूरा मुकदमा समझ आ जाएगा। जो 3-4 जजेस इमरान खान के साथ खड़े और वो बाकी अक्सरियत जो आइन के साथ और कानून के साथ खड़ी, आप उनकी क्वालिटी देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा हक पे कौन है और गलत बात कौन कर रहा है। और फिर अभी सहूलतकारी की बात करते हैं, और फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जिन्होंने जनरल फैज के हाथों यरगमाल बनने से साफ इनकार कर दिया।
वो शोर शॉट चीफ जस्टिस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन शाबाश है कानून के ऐसे मुहाफिज के ऊपर जिसने उस वक्त के DGISI को के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। उसने कहा नाइंसाफी नहीं करूंगा। वो रिटायर हो गए और अभी तक उनका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लटका हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था। और चीफ जस्टिस साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने ताना दिया जब पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर आइन और कानून की बात कर रहे थे, तो आपने ताना दिया कि कल तक जो जेलों में थे आज वो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि वो जेलों में इसलिए थे क्योंकि आपका निज़ाम अदल उस वक्त जनरल फैज की मुट्ठी में था। वो जेलों में इसलिए थे कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। और आज आप देखें, इमरान हर किसी का नाम लेगा, जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी ये वजह है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। मैं चीफ जस्टिस से ये कहना चाहती हूं कि आप जानते हैं, आप समझते हैं इस बात को कि किसी आइडियोलॉजी के लिए, किसी नजरिए के लिए, किसी असूल के लिए जेल जाना कितने बड़े फख्र की बात है। मैं 2 दफा सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आई हूं, एक दिन मैं नहीं रोई, एक दिन मैं नहीं पछताई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक असूल है, मेरा एक नजरिया है, मेरा एक कॉज है, मेरा एक मिशन है उसके लिए। और हक का रास्ता, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जिनके कोई असूल नहीं होते, जिनके कोई नजरिए नहीं होते, जिनका कोई असूली मुवक्कफ नहीं होता, जिनका कोई मिशन नहीं होता, जिनका कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होता, वो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। और आप ये देखें कि आपने ताना तो दे दिया शहबाज शरीफ समेत सारी हुकूमत को कि कल जेल में थे, आज तकरीरें कर रहे हैं। जरा ये भी कहा होता कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं, जब उनको अदालत का हुक्मनामा आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो वो काला डब्बा पहन के मुंह पर निकलते हैं। वो जैसे और आप यकीन करो कि मैं एक सियासतदान हूं,